Hello student, we continue the chapter the light sorry. In previous video we study on the convex mirror and concave mirror. In this video we study on the convex lens and concave mirror. Concave lens. Convex lens and concave lens. There are the two types of the lens. That is the convex or that is called concave lens. अब ये जो जो दोनों तरह का जो इसको हम लोग हिंदी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं, तो दे ये आल्सो कॉल, ये जो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस and concave lens is called diverging lens. Converging, diverging means when the light goes the parallel to the principal axis of the lens, they after the diverging one point, so that we call convex lens is converging, and convex lens when the light parallel to the principal axis, they diverge the beam of the light, just like the figure we saw in that figure. That is the convex lens. That means when light go to the parallel to the principal axis, to go to the one point, that we call the convex, and this lens is called, they when the light go to parallel they divert means बिखर जाना. ठीक है. जैसे कि इस लेंस को जो आपको जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल पेपर को जलाने में भी कई छोटे आप लोग करते किए होंगे, क्योंकि उस लेंस में जब भी सूरज की रोशनी पर जो उसको ले जाते हैं तो उसका जो पूरा जो लेंस लाइट होता है वो एक पॉइंट पर जाता है और ज़रा हीट पैदा करता है, जिससे कागज़ जल जाता है. इसलिए कभी भी सूरज को कभी भी इस लेंस से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका रेटिना ख़राब हो सकता है. और इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग मतलब होता है कि दैट इज द कन्वर्ट द ऑल बीम इन वन पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. और इस ये क्या होता है, इसमें आप देखिएगा लाइट जब जाने पर ये पूरी तरफ बिखर जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस. तो एक बात और भी हम बताना चाहेंगे कि इससे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, व्हेन वी सॉ द लेटर ऑफ any book by the help of the convex lens, they found there the size of the alphabet is approx bigger to normal, वो जितना है उससे वो बड़ा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं. और ये जो है आपका ये जो लेंस है, जिसे देखिए इस लेंस को, इसमें देखिए फिगर जो है आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. और इससे जब देखिएगा, जब इस लेंस से तो आपका जो है फिगर जो है वो छोटा दिखेगा. इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ये रिड्यूस कर देता है, फिगर को रिड्यूस कर देता है. क्योंकि लैब में जब स्कूल खुलेगा तब लैब में आपको दिखाएंगे कि ये लेंस किस तरह होता है और कैसे वो दिखता है. ठीक है, ये लेंस दिखने में भी कैसा लगता है, उसमें फिगर जो वो देखते हैं वो कैसा बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं. और इस सब का इस्तेमाल जो है इस लेंस, जैसे इसका इस्तेमाल जो ये लेंस जो देख रहे हैं, इसका आप देखिए जितने भी जिसको आप चश्मे, जैसे मैं चश्मा जो पहना हूँ, ये लेंस है, ये कॉनकेव लेंस. ठीक है. और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोग के लिए ये लेंस लगाया जाता है. फिर आगे चल के क्लासेस में, हायर क्लासेस पढ़ना है, जैसे क्लास 10 में एक चैप्टर ही है ह्यूमन आइज़, जिसमें ह्यूमन आइज़ में जैसे सब डिफेक्टेड होता है, मायोपिया, हाइपरमायोपिया, जिसके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें कौन लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारा आई में भी एक लेंस होता है, वो ये लेंस है. ये हमारे आँख के अंदर में भी एक लेंस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. जिसका इस्तेमाल जो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो उसका आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है. ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो इमेज जो फॉर्म करेगा, मतलब जो भी इमेज जो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्चुअल होता है
और एक आपका रियल होता है। तो रियल का वर्चुअल का मतलब ही होता है कि वी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, एंड रियल का मतलब दैट इमेज इज द फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो ये दोनों का जो इमेज का फॉर्म करने की हम लोग बात करें, इमेज होने की बात करेंगे, तो दोनों का अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब इमेज पर बाय द कॉन्केव लेंस, जैसे कि इसका जो कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्केव लेंस जो होता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, वो आपका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे वो छोटा बनाता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि दो तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। हम लोग ने इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बरसात के दिनों में आप देखे हुए कि भी रेनबो बनते हुए, रेनबो क्यों क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, और अब ये रेनबो, इसके लिए क्या हमें हमेशा बरसात का वेट करना पड़ेगा, ये कोई भी तरीके से इसको हम लोग आर्टिफिशियल इसको बना सकते हैं? यस, इसको बना, इसका जवाब है यस, बाय द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।